राजू, एक नॉटी सा 10 ईयर ओल्ड लड़का, एक स्पूकी म्यूजियम में अकेला रह गया। उसके पेरेंट्स कुछ पुराने आर्टिफैक्ट्स में बिजी कहीं दूर चले गए थे। म्यूजियम अंधेरा था, सिर्फ डस्टी विंडोज से आती हुई हल्की सी मूनलाइट से रोशन। दर वाली परछाइयां उसके आसपास नच रही थी जब राजू आगे बढ़ रहा था, डर के मारे पैर उठा उठा के। हेलो, कोई है? वो बोला। उसकी आवाज थोड़ी सी कांप रही थी। सिर्फ खामोशी ने उसका जवाब दिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो एक लंबे एंटीक मिरर के पास से गुजरा, उसने एक पल के लिए अपने पीछे किसी की परछाई देखी। वो घूम गया, ये सोचते हुए कि वो एक मॉन्स्टर के सामने आ जाएगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। शायद मेरा इमेजिनेशन होगा, वो बोला, अपने तेज धधकते हुए दिल को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हंसते रहना जारी रहा, हल्का और नॉटी सा। ऐसा लग रहा था जैसे हर जगह से आ रहा है और कहीं से भी नहीं। राजू ने इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड किया। वो एक डार्क कॉर्नर से दूसरे तक चला गया। उसकी आंखें किसी भी मूवमेंट के लिए खुली हुई थी। वो अपनी सांस रोक कर दिक्कत से सुन रहा था। जैसे जैसे वो एक डस्टी डिस्प्ले केस के पास पहुंचा, हंसते हुए की आवाज तेज होती गई। केस के अंदर एक छोटी सी पोर्सेलेन डॉल रखी हुई थी। उसकी पेंटेड आंखें हल्की सी रोशनी में चमक रही थी। राजू उसे घूरते हुए देखा। उसका डर अब कंफ्यूजन में बदल गया था। क्या ये डॉल हंसते हुए की वजह हो सकती है? जैसे ही वो डॉल को देखने के लिए झुका, उसने एंटीक मिरर में मूवमेंट की एक और झलक देखी। इस बार उसने एक छोटी सी शैडोवी फिगर की एक झलक देखी जिसके चेहरे पर एक मिस्चीवियस स्माइल थी। ये उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी ये दिखा था। राजू मिरर की तरफ घूम गया, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपने रिफ्लेक्शन को घूरते हुए देखा, एक लंबी सांस ली। ओके राजू, डर मत, ऐसा कुछ नहीं होता है जैसे घोस्ट। लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द कहे, वो ये एहसास नहीं छूधा सका कि यूज कोई देख रहा है। अचानक से हंसते हुए की आवाज फिर से म्यूजियम में गूंज उठी, इस बार और तेज। राजू पीछे हट गया। उसकी आंखें रूम में इधर उधर भटक रही थी, आवाज के सोर्स को ढूंढ रही थी। यूज यकीन था कि अब ये सिर्फ उसका इमेजिनेशन नहीं था। म्यूजियम में उसके साथ कुछ था, कुछ ऐसा जो हंसते रहा था। सेक्शन 4, द ट्रूथ बिहाइंड द लाफ्टर। वो वापस शीशे की तरफ मुड़ा। उसका डर अब कम हो गया था और उत्सुकता बढ़ गई थी। वो संभल कर एक कदम आगे बढ़ा और पुराने शीशे में झांकने लगा। देखते ही देखते उसने एक अजीब चीज देखी। शीशे में उसका अक्स बिल्कुल सही नहीं था। वो ही था पर अलग। उसका अक्स शरारती तरीके से मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। और फिर अक्स ने आंख मारी। राजू हांफने लगा। उसे एहसास हुआ कि हंसी की आवाज न गुड़िया से आ रही थी, न ही किसी भूत से। वो तो खुद ही हंस रहा था। सेक्शन 5, अ गिगल एंड अ स्क्रीम। तभी उसके माता पिता वहां आ गए। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हमें हंसी की आवाज आई और फिर एक चीख सुनाई दी। उसकी माँ बोली और दौड़कर उसके पास आई। राजू अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसने अपना पूरा किस्सा सुनाया। उसका डर अब एक मजेदार कहानी में बदल गया था। म्यूजियम में बिताई गई वो रात एक अनोखी कॉमेडी में बदल गई थी, जिससे यह साबित हुआ कि कभी कभी सबसे डरावने राक्षस वो होते हैं जो हम अपने ही मन में बना लेते हैं। जब वो तीनों हाथों में हाथ डाले म्यूजियम से बाहर निकले, तो राजू उस एंटीक शीशे में एक आखिरी बार देखे बिना न रह सका। हो सकता है कि उस म्यूजियम में भूत न हो, पर वहां एक अलग तरह का जादू जरूर था, हंसी का जादू। हंसी